क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की आंखों में कोई अनकही सी चाहत है? क्या आपने कभी देखा है कि एक औरत जो किसी और की पत्नी है, उसकी निगाहें किसी और मर्द पर टिक जाती हैं? ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है। ये कहानी इंसानी भावनाओं, अधूरी चाहतों और वो अकेलापन है जो किसी भी रिश्ते की जड़ों को खोखला कर देता है। क्यों एक औरत जो शादीशुदा है, जो वचनबद्ध है, वो किसी और मर्द की ओर खींचने लगती है? क्या ये सिर्फ वासना है या इसके पीछे कोई गहरी दर्द भरी कहानी है? आइए आज हम उसी दबी हुई हकीकत को बेनकाब करते हैं। अध्याय 1, शादी। जहां से सब शुरू होता है। शादी एक ऐसा वादा जो दो लोगों के बीच जीवन भर साथ निभाने के लिए किया जाता है। मगर क्या हर रिश्ता वाकई निभता है? बहुत सी औरतें इस रिश्ते में सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह जाती हैं। वो खाना बनाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर को चलाती हैं। लेकिन उनके भीतर एक औरत है जो सुनना चाहती है, तुम खास हो, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। लेकिन जब ये सब कोई और मर्द कहता है तब उनके दिल का वो कोना जाग जाता है जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं। अध्याय 2, वो मर्द कौन होता है? वो मर्द जो सुनता है, जो ध्यान देता है, जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जो उसके हंसने की वजह जानना चाहता है और उसके चुप रहने की भी। शायद वो उसका दोस्त होता है या कोई ऑफिस का कलीग। वो जानता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन वो उसे एक औरत की तरह देखता है, किसी की बीवी नहीं। उसे सिर्फ उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करने लगता है। और वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई उलझन। अध्याय 3, वो पल जब दिल फिसल जाता है। कभी कभी एक कप कॉफी, एक लंबी बातचीत या एक मुस्कान एक औरत को उस ओर मोड़ देती है जहां वो कभी जाना नहीं चाहती थी। शायद उस दिन उसका पति ऑफिस से लेट आया और फोन तक नहीं किया। शायद उस दिन किसी और ने उसका हाल पूछ लिया और उसने मुस्कुराकर कह दिया, मैं ठीक हूं। लेकिन वो ठीक नहीं थी। उसने खुद को उस मर्द की आंखों में देखा और पाया कि वहां उसके लिए चाहत है, और धीरे धीरे वो चाहत इश्क में बदल गई। अध्याय 4, औरत की चाहत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। जब कोई औरत किसी और मर्द की ओर खिंचती है तो ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ जिस्म की भूख हो। उसके अंदर एक सुनी हुई जगह होती है, एक खालीपन जो भरता नहीं। वो चाहती है कोई उसे फिर से देखे, वैसे जैसे पहली बार देखा था। कोई उसे महसूस करे, सिर्फ छूकर नहीं बल्कि समझकर। अगर उसका पति उसे वर्षों से इग्नोर कर रहा है, उसकी बातों को हल्के में लेता है, उसके सपनों को महत्व नहीं देता, तो उस औरत का मन बहक सकता है, क्योंकि कोई और उसकी आत्मा को महसूस करने लगता है। अध्याय 5, गिल्ट जो उसे सोने नहीं देता। औरत चाहे कितना भी किसी और की ओर आकर्षित हो जाए, उसके अंदर एक गहरा पछतावा पलता रहता है। हर रात जब वो अपने पति के पास लेटती है, वो खुद को कोसती है, मैं ये क्यों सोच रही हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं बेवफा हूँ? लेकिन फिर अगली सुबह वही अकेलापन, वही उपेक्षा, वही चुप्पी उसे फिर खींच लेती है उस इंसान की ओर जो उसे सुनता है, जो उसकी आंखों में दर्द पढ़ लेता है। अध्याय 6, क्यों औरतें अक्सर चुप रह जाती हैं? वो चुप रहती हैं क्योंकि समाज उन्हें सिर्फ एक पत्नी के रूप में देखता है। उनकी भावनाएं, उनकी अधूरी इच्छाएं, उनका अकेलापन, सब कुछ समाज के नियमों में दबकर रह जाता है। अगर वो बोलें कि मैं टूट चुकी हूँ, तो लोग कहेंगे तुम्हें सब कुछ तो मिला है, फिर क्यों दुखी हो? लेकिन दिल की भूख कोई नहीं समझता। रात की तन्हाई में जो सिसकियां निकलती हैं, वो किसी को नहीं सुनाई देती। अध्याय 7, दूसरा मर्द, एक आईना या एक फांस। वो मर्द कभी कभी उसे उसकी खोई हुई पहचान लौटाता है। वो उसे बताता है कि वो सिर्फ माँ, पत्नी या बहू नहीं बल्कि एक औरत है। लेकिन कई बार ये आकर्षण धोखा होता है। कई बार वो मर्द सिर्फ एक चकाचौंध है, एक पल की राहत। और जब औरत पूरी तरह झुक जाती है तो वो मर्द गायब हो जाता है और पीछे रह जाती है शर्म, गिल्ट और एक और टूटा हुआ रिश्ता। अध्याय 8, समाधान। फिर क्या करे वो औरत? सबसे पहले उसे खुद से बात करनी होगी। क्या वो वाकई प्यार चाहती है या सिर्फ अपनापन? क्या वो अपने रिश्ते को बचाना चाहती है या खुद को? कभी कभी पति से बात करना, खुलकर कहना मैं अकेली हूँ, बहुत कुछ बदल देता है। कभी कभी काउंसलिंग या थेरेपी एक नया रास्ता दिखाती है। और अगर फिर भी कुछ न बदले तो अपने सम्मान, आत्मसम्मान और आत्मा को बचाना सबसे जरूरी है। अध्याय 9, मर्दों के लिए एक संदेश। अगर आपकी पत्नी चुप है तो समझिए वो कुछ कहना चाहती है। अगर वो गुस्से में है तो समझिए वो टूट रही है। हर औरत जो किसी और की ओर देखती है वो बेवफा नहीं होती। हो सकता है वो टूटी हुई हो। उसे फिर से पाना है तो उसे समझना होगा, महसूस करना होगा। हर दिन उसे बताइए कि वो खास है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपकी पत्नी है, बल्कि इसलिए कि वो एक पूरी दुनिया है। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। कभी कभी एक औरत किसी और मर्द की ओर इसलिए नहीं खिंचती कि वो बेहतर है, बल्कि इसलिए कि उसका अपना पति कब का उसे खो चुका होता है। एक औरत के दिल में खालीपन रातों रात नहीं बनता। वो तो उस दिन से शुरू होता है जब उसके मन की बात सुनने वाला कोई नहीं होता, जब उसकी मुस्कान को किसी ने महसूस नहीं किया, जब उसकी आंखों के आंसू किसी को दिखे ही नहीं। रिश्तों का मर जाना तलाक से नहीं होता,
चुप्पी से होता है। जब एक औरत अपने पति के साथ होते हुए भी अकेली महसूस करती है, वहीं से उसकी आंखें इधर उधर देखना शुरू कर देती हैं। ये तलाश किसी रोमांच की नहीं होती, ये तलाश होती है अपने अस्तित्व की। और जब कोई दूसरा मर्द उसकी बातों में रुचि लेने लगता है, जब वो उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता है, जब वो उसे देखता है ऐसे जैसे किसी ने सालों से देखा ही नहीं, तो एक अंदरूनी दीवार धीरे धीरे ढहने लगती है। वो बात जो उसके पति ने कभी नहीं कही, वही बात जब कोई और कहता है तो दिल कांप उठता है। तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हारी हंसी कमाल की है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ बिना थके। शब्द वही होते हैं, पर जब वो दिल से निकलते हैं सीधा आत्मा तक पहुंचते हैं। ये आकर्षण वासना नहीं, भावनाओं का भूखा होता है। इसमें जिस्म नहीं जलते, आत्मा सिहरती है। एक औरत जब दूसरे मर्द के पास जाती है तो वो वहां अपना कोई हिस्सा ढूंढ रही होती है, जो उसके पति ने खो दिया था या कभी देखा ही नहीं। प्यार तब नहीं मरता जब रिश्ता टूटता है, प्यार तब मरता है जब एक इंसान अपने अंदर से मरने लगता है। कभी वो उसे ऑफिस ड्रॉप करता है, कभी वो सिर्फ उसका हाल पूछता है लेकिन सच्ची दिलचस्पी से, और कभी वो चुपचाप बस पास बैठता है बिना कोई मांग किए, बिना कोई उम्मीद रखे। यही साधारण पल एक टूटती हुई औरत के लिए असाधारण बन जाते हैं। मगर क्या वो औरत बेवफा है? नहीं, वो सिर्फ इंसान है जिसे महसूस करने की जरूरत है, जो सुनना चाहती है कि वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, वो भी एक सपना है। उसके भी अरमान हैं जो वक्त और रिश्तों की धूल में दब गए। कुछ औरतें उस लाइन को पार नहीं करती, वो सिर्फ महसूस करती हैं, पर खुद को रोक लेती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मर्यादा का बोध होता है। मगर कई बार दिल इतना टूटा होता है कि सही गलत सब धुंधला लगने लगता है। उन्हें जो चाहिए वो अपनापन अगर कोई दूसरा दे रहा है तो उन्हें लगने लगता है कि शायद यही उनका सच है। और अगर वो मर्द सच्चा हो, अगर वो सच में उसे सम्मान देता हो, उसकी भावनाओं की कद्र करता हो, उसे उसके हाल में समझता हो, तो वो औरत फिर से खिलने लगती है। वो फिर से हंसती है, फिर से सजती है, फिर से खुद को जीती है। और एक दिन वो खुद से कहती है, मैं किसी और की बीवी हूं, लेकिन क्या मैं खुद की भी हूं? सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो किसी और पर फिदा क्यों हुई, सवाल ये है कि जिसने उससे शादी की थी वो कहाँ खो गया? वो कहाँ गया जिसने कसम खाई थी कि ताउम्र उसका साथ देगा? क्या प्यार सिर्फ शादी की रात तक था, या फिर वो सिर्फ एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह गया? समाज उसे जज करेगा, उसे ताने देगा, बेवफा कहेगा, लेकिन कोई नहीं पूछेगा क्या तुम खुश थी? कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे आंसू किसने देखे? और जब जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिले, तब समझ जाना चाहिए कि वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, एक टूटी हुई आत्मा थी। अंत में हर औरत जो किसी और की ओर जाती है वो गुनहगार नहीं होती, वो बस किसी कोने में दबाई गई मोहब्बत का बदला मांग रही होती है। वो चाहती है कोई फिर से कहे तुम भी उतनी ही जरूरी हो जितनी किसी की नौकरी, किसी की माँ, किसी की बहू। कभी किसी और की आंखों में मत ढूंढो वो जो अपनी आंखों में दिखना चाहिए था, क्योंकि अगर तुमने उसे वक्त रहते देख लिया होता तो शायद वो किसी और की ओर देखने की जरूरत ही न पड़ती।